इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ऐसे क्षेत्र हैं, मोहल्ले हैं, गांव हैं, उनको गोद लेने का काम हो। जीतो उद्यमियों का एक सामूहिक नहीं बल्कि एक विचार नेटवर्क और वैश्विक दृष्टि का पावर हाउस है। भारत की आर्थिक कहानी को आकार देने में आपकी भूमिका सर्वाधिक है। इसलिए राजस्थान की विकास यात्रा के संबंध में आपके साथ संवाद करना मेरे लिए तो और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा जिस तरह काम करते हैं, क्योंकि मैं राजस्थान के अंदर देखता हूं और आपका ये पूरा एक इंटरनेशनल संगठन है और सभी प्रदेशों में भी काम करता है और आपकी इकाई नीचे तक भी है, तो वो नीचे तक भी काम करते हैं। राजस्थान आज तेजी से प्रतिस्पर्धा भरोसेमंद निवेश का गंतव्य बन रहा है। अब मैं आपसे मेरी बात करूंगा रोहित जी, मैं आप मेरी बात भी करूंगा आपसे जब आपके बीच में आया हूं, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है भौगोलिक दृष्टि से, उसमें बहुत सारी संभावना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान आइए, अपने व्यवसाय को बढ़ाइए। उनको तो मैं आमंत्रित करूंगा ही, वो तो मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप जैसा बिजनेस चाहते हैं वो बिजनेस आपको राजस्थान के अंदर मिलेगा। जैसा आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारी सरकार ने 9-10 दिसंबर 24 को राजस्थान किया था और आपने देखा होगा कि 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू राजस्थान में उस समय हुए थे और अभी ये 8 महीने हुए हैं। 1 महीने तो हमारा रजिस्ट्रेशन 8 महीने हुए हैं, लेकिन 8 महीने में 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर आ गए हैं। ये बढ़ता हुआ राजस्थान, आपको जैसा बिजनेस करना है, जो आप चाहते हैं बिजनेस भी करिए। अगर आपको घूमने आना है तो राजस्थान से बढ़िया कोई स्थान भी आपको नहीं मिलेगा। मैं हमारी बहनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि आपकी चाबी उधर है और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान पूरे देश को समेटे हुए है। अगर आपको झीलों की नगरी देखनी है तो उदयपुर आइए, माउंट आबू आइए। आपको अगर डेजर्ट देखना है तो दुबई जाने की जरूरत नहीं है। जैसलमेर मेरे खुड़ी में आइए, बड़ा आनंद आएगा, तरोट माता के दर्शन भी होंगे और हमारा वो सोनार किला जैसलमेर का वो भी आप देखेंगे। बीकानेर में आप जाएंगे तो पटवाओं की हवेली भी देखेंगे। जोधपुर में आओगे तो मेहरानगढ़ भी देखोगे। और जो आपको देखना है, जो आपको मन पसंद है, एक बार निकाल लीजिए पूरा और आप देखोगे तो आपका मन प्रसन्न हो, वहां आएंगे। अगर आपको टाइगर देखना है तो राजस्थान आ जाइए। एक साथ 4-4, 5-5, 8-8 टाइगर आपको देखेंगे। एक नहीं देखेगा, 4-4, 5-5, 8-8 देखेंगे। रणथंभौर आइए, सरिस्का आइए, रामगढ़ विस्तारी आइए, मुकंदरा हिल आइए, आप नाहरगढ़ सफारी देखिए,
अभ्यारण्य आपको देखना है और तो बड़सेंचुरी भरतपुर आई है, तालछा पर आई है, आपको बहुत कुछ देखने को मिले। और आपको यही नहीं, अगर आप पुराने महल किले भी देखना चाहते हैं तो राजस्थान से बढ़िया किले और महल कहीं नहीं मिलेंगे, वो भी देख लें। महाराणा प्रताप की भूमि देखी, हल्दी घाटी भी वही, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, आपको देखना है जयगढ़, जो भी आप देखना चाहते हैं पूरी तरह से आइए और पूरी तरह से देखिए। अगर राजस्थान में आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप आइए और कहता हूं पधारो हमारे देश। वैसे तो राजस्थान व्यंजनों का स्वाद आप यहां भी ले रहे हैं, क्योंकि जब तक आप बीकानेरी भुजिया नहीं लेते हैं तो आपको तो समझ नहीं आती होगी। और कभी कभी तो आप कोई आने वाला होगा तो मिर्ची बड़ा कचौड़ी मंगा लेते हो, उसका भी है। और अगर कहीं मीठे का स्वाद लेना होता है तो बीकानेरी के रसगुल्ले तैयार रहते हैं, वो भी आप उसका स्वाद लेते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कैर सांगरी तो हमारी है ही, राजस्थान की व्यंजन है हमारा, कढ़ी, कैर सांगरी, वो तो हमारे हैं, लेकिन ये भी हमारे ही हैं। और ये यही नहीं हैदराबाद तक हो, हमने दुनिया का कोई देश नहीं छोड़ा जहां हल्दीराम की बीकानेरी भुजिया नहीं मिल जाएगी। और लोग उसको कई तरह से उपयोग करते हैं, अलग अलग तरीका हो। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, और अगर राजस्थान में संभावना है, अगर आप देखें तो हमारा कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है तथा उदयपुर और बाड़मेर में उत्तर तराई में हवाई अड्डों की विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण कर दी गई है। निवेशकों के लिए औद्योगिक सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन रिको ने 424 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है। हम जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं का हमें बता दीजिए। आप तो चाहते हैं कि हम तो बाड़मेर में काम करना चाहते हैं, तो हमारी रिफाइनरी दिसंबर में चालू होने वाली है। पेट्रोकेमिकल से कोई भी कारखाना डालना चाहते हो, कोई भी फैक्ट्री डालना चाहते हो तो आप आ जाइए, पहले आइए पहले पाइए। हमने बोल रखा है बिल्कुल, 3 दिन में आपको जमीन मिलेगी, बिजली का कनेक्शन मिलेगा, पानी का कनेक्शन मिलेगा। और आप ज्यादा कहोगे तो आप हमको नक्शा बना के दे देना, हम आपका टीन सेट और फैक्ट्री बना के दे देंगे। ऐसा कोई दायित्व नहीं मिलेगा आपको, इतना जो आपको कह करके जाए। तो ये भी हम करेंगे। साथ ही हमने विभिन्न क्षेत्रों को समर्पित हब विकसित, जैसे भिवाड़ी, नीमराना, आटो, पाली में वस्त्र, जोधपुर में पेडिटेक इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा एक बात और मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर मैंने कहा है किसी भी क्षेत्र में आइए, आप खनिज क्षेत्र में आ जाइए, मिनरल्स हमारे बहुत हैं, 85 प्रकार के मिनरल हैं। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसको उसका अनुभव होता है। अब आप कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से जुड़े होंगे, इसीलिए मैं सारे काम बताता हूं कि कोई रह नहीं जाए, कोई रहे नहीं, जिसको जो काम करना है वो काम आके राजस्थान में आराम से करिए, सुविधा भी उसको पूरी मिलेगी। राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों और कृषि उत्पादन में देश में अग्रणी है, राज्य के रूप में उभर रहा है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु में मोठ, सरसों, बाजरा, ग्वारगम, तिलहन, मेथी, ईसबगोल, औषधीय सुगंधी फसलों के उत्पादन राज्य को प्रथम स्थान दिला रहे हैं। साथ ही मोटे ऊन के उत्पादन में भी राजस्थान शीर्ष पर है। अगर मसालों की बात करो तो राजस्थान पहले नंबर पर है। मसाले में सौंफ
राजस्थान में जीरा, दलहन, लहसुन, पौष्टिक अनाज और धनिया का उत्पादन देश में दूसरे स्थान पर है। ऊर्जा प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में राजस्थान ने अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है। सौर ऊर्जा में 33 गीगावाट क्षमता के साथ प्रथम स्थान प्राप्त है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान कच्चे तेल का सबसे बड़ा अनसौर उत्पादक है। सीसा, जस्ता, कार्नेट, सेलेनाइट्स, सिलीशियम, अर्थ यानी कि मिनरल तो जितने राजस्थान में है शायद कहीं नहीं हो, किसी प्रदेश में इतने मिनरल नहीं होंगे। चांदी भी हमारे पास है, सोना भी हमारे पास है, जस्ता भी हमारे पास है, तांबा भी हमारे पास है, तो फिर क्या रह गया भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं आराम से आइए राजस्थान में, क्योंकि मैं देखता हूं राजस्थान के बिजनेसमैनों को भी देखता हूं, बिजनेस चलता है तो उनसे पूछते हैं कि कैसा चल रहा है। हाँ चल रहा है साहब, टाइम पास हो रहा है, ये कहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जापान वालों को। जब मैं जापान गया, उनकी जापानी जोन बना हुआ है मेरे राजस्थान में, वो करते हैं। उन्होंने खुले मन से कहा कि हम राजस्थान गए और हमने हमारी फैक्ट्री लगाई, हमको 3 से 4 गुना लाभ होता है, 3 से 4 गुना लाभ होता है। मैंने कहा लाभ तो मैंने देखा, लाभ तो मेरे राजस्थानी भाइयों को भी हो रहा है जो हमारे व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वो कहते नहीं। वो कहते हैं हाँ चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, चल रहा है साहब। यही कहा हमने, यही कहा साहब दाल रोटी निकल रही है। तो ये हमारी हालत में आ गया है। क्या मैं ये कहना कि साहब हाँ ठीक है साहब दाल रोटी निकल रही। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान में आइए, दुगना तिगना चौगुना लाभ उठाइए और आप अपनी मनपसंद का कोई भी उद्योग लगाइए। आप बात करो तो राजस्थान भारत की नवकरणीय ऊर्जा की राजधानी है। हमने कुछ महीने में ही 17 गीगावाट परियोजना के लिए 34,000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है, क्योंकि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। और ईश्वर की कृपा क्या है कि सूर्य भगवान है कि नहीं, सूर्य भगवान की ऐसी कृपा है कि वो राजस्थान में सबसे ज्यादा रहता है। मैं यहाँ देख रहा था कि यहाँ 6:15 बजे अंधेरा हो गया और अब भी राजस्थान में 6:45 बजे अंधेरा होता है। 6:45 सब लेट होता है, मतलब सबसे काफी 15-20 मिनट का अंतर है यहाँ भी और वहां भी, और वहां जाकर सुबह भी और शाम को भी, तो उसका भी लाभ हमें मिलता है। दूसरा बात है कि हमारे पास जमीन खूब है, इसलिए सोलर लगाइए। तो आप वैसे दे भी रहे हैं, लेकिन आप लोग आओगे तो हम जमीन पे दे देंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। बाड़मेर रिफाइनरी का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। रिफाइनरी इसी वित्तीय वर्ष में अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य प्रारंभ कर देगा और उसमें 145 तरह के प्रोडक्ट निकलने वाले हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप आइए, हम पूरा काम करके देंगे। अभी आपने देखा है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के सबसे प्रगतिशील प्रोत्साहन योजनाओं में से एक है। इसमें निवेशकों को 75% जीएसटी रिम्बर्स 10% से 28 तक की पूंजी सब्सिडी नेट सेल्स पर 2 तक टर्नओवर लिफ्ट लाभ जैसे उपलब्ध कराया गया है। और हमने ये भी कहा है कि अतिरिक्त रोजगार सृजन करने वाले निवेशकों को 10-15% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं एक बात और आपसे अंत में कहना चाहता हूं कि आपने देखा है, आप सामाजिक क्षेत्र में भी लगातार काम करते हैं और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो इसीलिए आप अपने बिजनेस में भी सफल होते हैं। या मान लीजिए कि हम जब सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। और आप कह रहे थे कि साहब कितना भी हो, 10-11 स्टेटों में कर रहे हैं, आप भी बता दीजिए। तो मैं मित्रों इस चीज के साथ आज इस मंच से मैं राजस्थान के जैन समुदाय के योगदान को विशेष रूप से उजागर करना चाहता हूं। वहां के जैन समाज एक दिखना चाहता है, इस समुदाय की न केवल व्यापार
और उद्योग के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजस्थान के जैन उद्यमियों ने अपने व्यवसाय कौशल, नैतिक मूल्य और दूरदर्शिता के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है। मैं तो कहता हूं प्रदेश को ही नहीं, मेरे को देश को बनाने का काम किया है। पूरे देश के अंदर हमारे जैन समाज के ऊपर भगवान की कृपा है, पूरा का पूरा हाथ है कि नहीं? कहते नहीं है ना, यही कहते हैं ना, एक हाथ दुनिया और एक हाथ, यही याद आती है ना। इस जमान पर तो पूरा हाथ ठाकुर जी का रहता है। उसका कारण ये होता है, कारण ये होता है कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर समाज के प्रति संवेदनाएं होती है। अगर आपके प्रति संवेदनाएं नहीं होती तो आप इस तरह से जाकर के जांच कराने का काम आप नहीं करते। आप वो काम करते हैं जो जिसको आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उसको क्या आवश्यकता है, उसके जीवन स्तर को कैसे उठा सकते हैं। आप लोग उनको ढूंढ ढूंढ करके निकालते हैं, उन लोगों के सहयोग करते हैं, इसलिए ईश्वरी मदद करते हैं। श्री भंवरलाल जैन ने जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड की स्थापना कर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के क्षेत्र में विश्व स्तरीय योगदान दिया, जिससे कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव हुए हैं। हमारे भंवरलाल जैन जी ने ये काम किया है, इतना बड़ा काम उन्होंने किया। सामाजिक क्षेत्र में मंगराज जैन द्वारा स्थापित सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी की ने थार मरुस्थल के दूरदराज क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार, सामाजिक सशक्तिकरण के अवसर उपलब्ध कराए हैं। शिक्षा एवं कौशल विकास में जीटो के द्वारा फाउंडेशन और आईआईटी जेईई प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने राजस्थान के युवाओं को उच्च शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद की है। इन सभी प्रयासों से स्पष्ट है कि राजस्थान का जैन समुदाय न केवल आर्थिक उद्यमशीलता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्राप्त कर रहा है, बल्कि समाज और समुदाय की भलाई के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। उनकी यह प्रतिबद्धता राज्य की समृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मैं जीटो के सभी सदस्य उद्यमियों को आमंत्रित करता हूं कि आप राजस्थान की इस विकास यात्रा में सहभागी बने तथा अपनी विशेषज्ञता, नेटवर्क और निवेश के साथ मिलकर भविष्य का निर्माण करें। आपने जो कहा है, आप राजस्थान आइए, अपना कार्यक्रम बनाइए। हमारा हॉस्पिटल है, उसको हमने रिम्स किया है और हमारे 7 संभागों में हमारे बहुत बड़े बड़े हमारे हॉस्पिटल हैं। हमारा जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, जहां आप कहेंगे, जहां आपको ऐसा लगेगा कि हमें ये काम यहां करना है, वहीं आपको जो हमारी सरकार की मदद चाहिए, हम आपको पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं। आप आराम से अपना कितना स्थान चाहिए, कितनी जगह चाहिए, हमें क्या करना है, निश्चित रूप से करेंगे। जब आप इतना कर रहे हो कि जब आप हैदराबाद से कह रहे हो कि जब हम राजस्थान के अंदर कुछ काम करना चाहते हैं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं। और मैं यही कहना, देखिए समाज के अंदर सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन जैन समाज जितना हमारा काम करता है, हर क्षेत्र में काम करता है, जिस संस्कार के साथ काम करता है, देश की प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपका ये संगठन और संगठनों से बहुत अलग है। हमेशा ये वो काम करता है जो समाज में आवश्यकता होती है। मित्रों, हम कभी अनुभव करते हैं, मैं लोगों से कहता भी हूं, जब मेरा ये राजस्थान का काम चल रहा था तो मैं दो में भी मैं गया, तो वो लोग मेरे से कहते कि हम तो छोटा काम करना चाहते हैं, बड़े काम के लिए आप जा रहे हैं,
राजस्थान का मतलब है बड़ा बड़ा निवेश आए, लेकिन मैं उनसे दूसरी बात हमेशा कहता हूं। मैं ये कहता हूं बड़े काम से बड़े काम तो होते हैं, बड़े निवेश वाले बड़े काम करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं अगर एक कोई व्यक्ति अगर एक ढाबा भी खोलता है, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ में जितना खोलता है, उसकी जो सामर्थ होती है वो खोलता है, तो आप हमेशा देख लेना वो ढाबा वाला जिन 10 लोगों को रोजगार देता है वो व्यक्ति होते हैं जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा। इसलिए हम वो काम कर रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा आवश्यक हो। समाज के अंदर वो व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी आवश्यकता है, हम उस आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका भाई परिवार कुछ नहीं है। अगर उसके लिए सब कुछ हो तो वो आप हो, वो आप में अपना भाई, अपना पिता, अपनी माता, अपना परिवार आपके अंदर देखता है। इसलिए हमें ये काम करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम अस्पताल में लगा करके मरीजों का जांच करेंगे, उनको लाभ देंगे, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। हमारे जैन समाज ने एक अस्पताल गोद ले रखा है। उस अस्पताल में जितने भी लोग आते हैं उनको सभी को खाना खिलाते हैं। अब वो अस्पताल वाले नहीं खाते हैं, उसमें चलते हुए टेम्पो वाले, रिक्शा वाले, जो भी लोग होते हैं वो आते हैं और उनकी जो सेवा करते हैं। मेरे जयपुर में 2 स्थानों पर होता है, एक जैन समाज के लोग करते हैं और एक हमारे सिंधी समाज के लोग करते हैं। सुबह 8 बजे उनका स्थान खुल जाता है। 400 आओ, 500 आओ, 1000 आओ, 2000 आओ, सबको तुरंत भोजन कराने का काम करते हैं। तो अस्पताल को वो दे रखा है। ये छोटी बात नहीं है साहब। आपने देखा होगा, कभी हमने देखा है कि कभी नहीं जाते हैं। वे वही लोग आते हैं जिनको आवश्यकता होती है।